एक बार की बात है। एक दूर जंगल के पास एक गांव में एक राम नाम का समोसे वाला रहता था, जिसकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। और दूसरी तरफ उसके साथ ही एक मोहन नाम का समोसे वाला रहता था, जिसकी दुकान पे हर टाइम ग्राहकों का जमावड़ा लगा हुआ रहता था, जिसे देखकर राम को बहुत दुख होता था। और एक दिन वह अपनी दुकानदारी से बहुत दुखी होकर अपने घर को निराशा में चला गया। फिर आ गए ऐसे मुंह लटका के। मुझे तो पहले ही पता था कि तुमसे ये काम नहीं चलेगा। हम लोग तो तुम पर बोझ बनकर रह गए हैं। ऐसे कैसे घर का खर्चा चलेगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम रहो यहाँ पर अकेले ही। मैं जा रही हूँ अपने मायके। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। इससे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। अब हमारे पास तभी आना जब तुम्हारे पास हमारे लिए 4 पैसे होंगे, वरना अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। रुको भाग्यवान, तुम ऐसे मत जाओ मुझे छोड़ के। हम कोई और काम चला लेंगे। मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा तुम्हारे बिना। इसके बाद राम बेचारा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है कि अब क्या करूं आगे। तभी वहां पे एक बाबा आता है उसके पास। अलख निरंजन, बच्चा इतना उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी एक समोसे की दुकान है जो बिल्कुल नहीं चलती, और मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर भाग गई है। आप बताओ क्या करूं। घबराने की कोई बात नहीं बच्चा। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक विभूति देता हूँ, वो अपने समोसों के ऊपर जाकर लगा देना, और फिर देखना भगवान का चमत्कार क्या होता है। और भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए बेटा, ये बात तुम याद रखना। और राम ऐसा ही करता है, अपने समोसों पर विभूति लगा देता है, और फिर धीरे धीरे उसकी दुकान पे ग्राहक आने शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे देखते भीड़ लग जाती है। इससे राम बहुत खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ दूसरों की दुकान बिल्कुल खाली हो जाती है, ग्राहक उनके समोसे नहीं लेते। और इतने में रामू की दुकान बहुत अच्छी चलती है, तो वह अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल के घर वालों की तरफ चल पड़ता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है। सुनती हो भाग्यवान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं राम हूँ, बाहर आओ। हाँ, क्या हुआ? अब बताओ, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? भाग्यवान, अब हमारे पहले वाले दिन नहीं रहे। अब हमारा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है। अब हमारे पास पैसे भी आने लगे हैं। चलो हम घर पे चलते हैं। और इसी तरह राम अपने परिवार के साथ अपने घर पर चला जाता है। और इस कहानी का अंत यहीं होता है।